मेरा। मैं ज़्यादा शब्द आदरणीय सम्माननीय कहने में अपने व्यस्त नहीं करना चाहूँगी। सभी यहाँ पे हम भाषण देने, मेरा मानना है कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन जो हो रहा है हम भाषण के रूप में ही दे रहे हैं, लेकिन हम क्लास में भी पढ़ाते हैं, एक टीचर बोलता रहता है और बच्चे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो टीचर को पढ़ाने का भी मन कम होता है। तो मैं जो है भाषण के रूप में ज़्यादा ना होके मैं सिंपल से 2-4 मेरे कुछ क्वेश्चंस है समाज से, जो समाज के नाम पे कहते हैं कि समाज ये करता है, समाज वो करता है, तो हो सके तो आप जो है हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, हम कह रहे हैं, जैसे मेरे सामने 2 क्वेश्चन है, अज्ञानी और अनपढ़ होना, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जरूरी नहीं है जो अनपढ़ है वो अज्ञानी है, और जरूरी नहीं है जो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ नहीं हो, है ना। तो और दूसरी चीज एक है, हमारे समाज में मेरे सामने अभी काफी बाल विवाह पे चर्चा हो रही है। क्या हमने पिछले 10-15 सालों में कोई बाल विवाह देखा है क्या? नहीं देखा है। खाली आप उस मुद्दे को कि हाँ ये टॉपिक अच्छा है, इस पे बोल लेते हैं कुछ ना कुछ। बाल विवाह तो नहीं है, लेकिन लेट विवाह है, और ये समाज की हमारी समस्या है। बाल विवाह से हम कूद के सीधे 30 साल पे, जहां 15 साल में शादी करवा रहे थे, अब हमने उस उम्र को 30 इयर्स कर लिया। ये क्या सही उम्र है विवाह की? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या बच्चे जिम्मेदार है? अगर कल को कुछ भी होता है, बच्चों को कहते हैं लड़की भाग गई, लड़की ने ये कर लिया, जब आप माँ बाप उसको 25 साल 30 साल तक लेके बैठे हो, तो बच्ची क्या इंतजार करेगी आपका कि आप मेरी शादी कराओ? क्या वो ऐसा कहेगी? नहीं कहेगी। ये माता पिता का फर्ज है। जब सरकार मानती है, कानून मानता है कि 18 साल बच्ची की और बच्चे की 21 साल उम्र है, तो कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी रहे होंगे, है ना। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कई लोगों ने ये नियम बहुत सोच समझ के बहुत सारी स्टडी की होगी इस पे, लेकिन हम नहीं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हम आधुनिक हो गए हैं। बच्चे कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि भरत जी सर ने कहा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वास्तव में आप देख रहे हो बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा बच्चा बहुत शरीफ है, मानते हैं बच्चा शरीफ है। शरीफ होना और जरूरतें होना दोनों अलग चीजें हैं। एक उम्र होती है, उसमें जो है हर व्यक्ति की अपनी अपनी जरूरतें होती है, तो उन जरूरतों के लिए समाज में हम जो बाल विवाह का ये जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, इससे इतने आगे भी मत बढ़ो कि अपन जो है 25 और 30 साल, साउथ इंडियन जो साउथ साइड में केरल वगैरह में ये समस्याएं आ रही है, रिश्ते नहीं हो रहे, लड़का वेल क्वालिफाइड होगा, जॉब लगेगा, तब उसकी शादी होगी, और अब ये हो रहा है पिछले 5 साल में कि डॉक्टर, हमारे बच्चा जो है रशिया गया वापस आएगा तभी हम शादी करवाएंगे, या डॉक्टर होने के बाद में। इंतजार कौन करेगा? उम्र किसी का इंतजार नहीं करती, ये प्रैक्टिकल बात है, भले ही वो लेडीज पे हो या जेंट्स पे हो। तो इस बारे में भी हमें बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। आप इतना भी बच्चों को इंतजार मत करवाओ कि फिर आप उनको दोषारोपण करो। तो एक तो मेरा ये निवेदन रहेगा, आप इस पे थोड़ा विचार कीजिएगा। और दूसरी चीज, कुरीति कह के हम खूब चिल्ला रहे, कुरीतियां है समाज में, कहाँ है? आप देख ही कुरीतियां रहे हो। अच्छा या देखो, नजरिया बदलो, नजारे बदलेंगे अपने आप। देखने का तो नजरिया तो होना चाहिए ना। कुरीतियां क्या है? हमारा समाज जो है बहुत ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। हम खाली बच्चों को जो है मेंटल गाइडेंस की जरूरत है। हमारे समाज में किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सबके पास करोड़ों की जमीन है, किसानों के पास में करोड़ों की जमीन है कि नहीं है? लेकिन उस जमीन की तो हम कीमत मान ही नहीं रहे। हम तो खाली जो कैश पेमेंट आ रहा है उसको मान रहे हैं कि मार्च के तो 50,000 तनख्वाह आ रही है। आप सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है, सबके पास पैसे हैं, केवल कमी रह जाती है बच्चों की साइकोलॉजी पढ़ने में। और दूसरी बात जो, हाँ, एक जो है कुरीति करके सर ने जैसे कहा, सुहावनी, मैं भी ये मानती हूँ कि भाई विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होना चाहिए। आप विश्वास करते हो भगवान में, अच्छी बात है, लेकिन मुकाम में गाड़ियां लेकिन दौड़ते हैं, मुकाम में भीड़ करते हैं, ये भी तो विश्वास, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कोई विश्वास वाली बात है। अगर जामू जी वहीं बैठे हैं तो फिर हम हमारे घर में दिया बत्ती क्यों जला रहे, अगर हमें मुकाम जाने की जरूरत पड़ती है तो। और दूसरी एक हमारी नारियों के जो पिछला सेशन मैंने सुना था, उसमें नारियों के गहनों पे काफी चर्चाएं हो रही थी कि रीलों पे गहने जो है, तो शायद
कहा था कि क्यों ना हम समाज में ऐसा करें कि एक लिमिट कर दी कि 5 तोला जो है, ज्यादा कोई बच्चियों को मतलब किसी को भी गहने नहीं देगा। सर समय थोड़ा लूंगी। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मतलब लिमिट आप किस बेस पे बनाओगे? भाई एक किसान आदमी है और एक किसी का पिता करोड़पति है, जैसे हमारे अंकल जी, इनके बच्चों की भी शादियां होगी, ठीक है। तो मतलब एक करोड़पति पिता जिसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, वो भी अपनी बच्ची को 5 तोला देगा, और एक गरीब किसान भी अपनी बच्ची को 5 तोला देगा। क्यों देगा भाई? उसके पिता है, उसके भाई के लिए तो उसके पिता ने करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा की, तो बच्ची को 5 तोले में क्यों देगा? देगा वो, क्यों नहीं देगा? उसकी बच्ची भी तो उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा रखती है कि नहीं रखती है? आप जो बात करते हो कि बेटा और बेटी बराबर है, केवल बात करने में और उसे व्यक्तिगत रूप से उसे पालन करने में बहुत फर्क होता है कि नहीं होता है? सर मानते हो आप? हैं? तो आप जो है, आप अगर सम्मान अधिकार बच्चियों को देना चाहते हो तो आप बच्चियों को प्रॉपर्टी में अधिकार दो। आप नहीं दोगे, हैं? केवल बच्चों के लिए इकट्ठा करोगे केवल। और आजकल ये जो गहने की ये बच्चियों को दिए जा रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हो। आज बच्चियों को दहेज कम दिया जा रहा है और बहुओं के लिए गहने ज्यादा ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुएं आएगी नहीं, आपके बेटे में क्वालिटी नहीं है वो। हाँ, तो आप बेटियों के लिए आपके चालू हो रहा है, आप बहू के लिए गहने ले जा रहे हो, बहू के लिए सब कुछ, जबकि ये सब बेटियों के लिए होता था। और आपने जो मायने बदल दिए, अब कह रहे, कोई कह रहे कि नहीं हम तो बच्चों लड़के के लिए शादी में 20 तोला नहीं ले जाएंगे तो वो तो लड़ जाएगा, आओ ही कौन के। तो भाई ऐसे ढूंढो ही क्यों हो भाई? जो आज नहीं आ रही है, कल को आके कौन सा न्याय करेगी? आपको करेगी क्या? जो आज नहीं आ रही है, इसका मतलब आपके बच्चे में काबिलियत नहीं है, वो गहने के पीछे आ रही है, आपके बच्चे के पीछे नहीं आ रही है। और ऐसे कोई नहीं लड़ता। आप लोगों की बीवियां कितनी छोड़ के गई है कि मां तो आज नहीं करो, मैं तो जा गई क्या? कोई औरत गहने के पीछे नहीं रहती, ये बात फैक्ट है। अगर आपके मन में ये गलत फहमी है तो इसे आप निकाल दीजिए, क्योंकि औरत जो है, देखिए, बहुत नाजुक, बहुत ही सॉफ्ट, इमोशनल होती है। बस आप एक प्यार से उससे बात कर ले, उसके लिए वही बहुत है। तो ये जो गलत आरोप लगा रहे हैं, ये हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है? आगे से नेक्स्ट टाइम और बात ना करें। हाँ, तो हाँ, दूसरी बात, मैं स्कूल में भी, जैसे हमारे सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सर टीचर खाली है पोस्ट, तो मैं 6 से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाती हूँ। तो मैं क्लियरली मतलब बच्चों को बोलती हूँ, बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नहीं बनो कोई बात नहीं, अच्छे इंसान बनो, है ना? इंसान आप अच्छे हो तो आप कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। उसके लिए आपको डिग्री, आप कहीं पे भी बाहर जाओगे तो आपकी डिग्री लटका के नहीं जाओगे कि मेरे तो 90% है, वो हो एक 45, एक 50% वाला बच्चा सबको पानी पिला रहा है और 90% वाला अकड़ के बैठा है? तो समाज के लिए और माता पिता के लिए कौन सा बेटर होगा? भाई जो पानी पिला रहा है, सेवा कर रहा है, क्या करवाओगे 100% से? बच्चों पे परसेंटेज का बोझ मत डालो। परसेंटेज जो है आपका कैरियर डिसाइड नहीं करते। और ये जो डॉक्टर्स की जो रेस लगी है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इन सब में जो है बच्चों को आप मत पिछड़ाओ। बच्चों से आप अच्छी बात करो। स्कूल में ये जो सम्मेलन हो रहे हैं, मेरे हिसाब से जो बड़ी बड़ी स्कूल्स है, हमें वहां पे जाके इन चीजों को जो है बच्चों के सामने कहनी चाहिए, ये बातें, है ना? हमारी तो आधी निकल गई है, कईयों की तो लगभग पूरी होने ही आई है। तो जो बच्चे हैं 15 साल 20 साल, तो उनके लिए हमें जो है ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और बाकी मंच पे आके बोलने से समाज नहीं सुधरता, और सुधरने की जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे ही सुधरे हुए हैं, जैसे कि राणा राम जी ने कहा, है ना? तो हम तो सुधरे हुए ही, हमें सुधारने की जरूरत नहीं है। केवल जो है थोड़ा अच्छा गाइडेंस हो, सामाजिक दिखावा। जो लोगों ने स्टेज कर लिए, जिन्होंने मालाएं पहना दी, वो आज आके कह रहे कि ये मत करो, है? ये क्या बात हुई भाई? जिंदगी भर जिसने कमाया, जिसने किया, अब अपन कहें कि मुकेश अंबानी जी तो इतना कोई उड़ा ज्ञान, अपन गरीब अंदाज तो कितना मतलब आप सबने आलू जा। भाई मुकेश अंबानी की इनकम उतनी थी, उसमें से तो उसने
है, वो भी अपने बच्चों की खुशी की कमाता किस लिए है व्यक्ति, डीजे मत बजाओ, ये मत करो, तो फिर क्यों नहीं कमाएगा वो? कमाएगा, इनमें कोई कुरीतियां नहीं है। आप अपने लिमिट में रह के आप चीजें करते हो, समाज में अच्छा है करो, लेकिन थोड़ा फोड़ पर नहीं होना चाहिए, उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का, है ना। अब ज्यादा टाइम दिया है थोड़ा सा आप अपोजिशन लीडर हो, आप अपोजिशन लीडर हो, बोलिए आप। तो दिखावे में, हाँ, मैं जैसे गहनों की बात कर रही थी ना, तो ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी से कंपटीशन क्यों कर रहे हो कि वो 50 तोला दे रहा है, 10 तोला दे रहा है। अब बच्चा नहीं माने तो बच्चा नहीं माने, तो आपकी परवरिश में कमी है, बच्चा नहीं मान रहा है तो बच्चा, ये तो फिर आप यही करो, गहने बनाने वाली बात, तो आप एक लिमिट ये भी तय करो कि भाई मेरा घर तो जो है पतरे का बना हुआ, मेरे पास में कोई बिल्डिंग नहीं चढ़ाएगा। मेरे को दुख होता है देख के, मेरे को नींद नहीं आती पतरे वाले ओढ़ने में, है ना, यही बात हुई। लिमिट का तो कोई मोटरसाइकिल पे ही घूमेगा, फॉर्च्यूनर लेके कोई नहीं आएगा, और कोई फॉर्च्यूनर लेके आया तो मेरा तो माथा ठनक जाता है, मोटरसाइकिल पे चढ़ा ही नहीं जाता है मेरे से। बात तो यही हुई। तो आप समाज को खींचो मत पीछे, पंख दो, उड़ने दो, बच्चा जैसे चाहता है उसको खुल के उड़ने दो। आप गधा और घोड़ा दोनों को रेस में खड़ा कर रहे हो और दौड़ा रहे हो, फिर गधा, घोड़ा तेज दौड़ रहा है और गधा कह रहा है रुक, मेरे से नहीं दौड़ा जा रहा है, तू भी रुक जा। तो गधे की क्वालिटी जो है, घोड़े की क्वालिटी तो खत्म हो गई। तो समाज को बांधो मत, आप बिल्कुल मत बांधो, जो बच्चा जो करना चाहता है करो। पहले पिछले भाषण में जैसे मैंने सुना था, मैडम ने भी कहा कि क्यों ना हम जो है अपने समाज में एमडी, स्मैक, इन पे बंदी लगा दे। कौन होता है समाज बंदी लगाने वाला है? कौन होता है? भारतीय कानून से ऊपर है क्या हमारा समाज? जब भारतीय कानून है, हमको पता है डंडे पड़ेंगे, पुलिस ठोकेगी, सजा होगी, फिर भी वो तो बिजनेस कर रहे हैं, करेंगे वो तो हमारा समाज में से कौन उठ के उसको बोलेगा कि बेटा तू एमडी मत भेज, इधर मेरे पास बैठ जा? बैठेगा क्या कोई? केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप बच्चों को जो है इमोशनली, बच्चों को जो है उनकी साइकोलॉजी पढ़ के उसको समझाओ। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो बेटा प्रॉब्लम कहाँ है? अगर बच्चियां जो है गलत कदम उठा रही है, जैसे शादियां वगैरह टूट रही है, तो जिनके घर टूटते हैं वो तो बेचारे रोते रहते हैं और बीच वाले 15-20 लेके दोहरे चढ़ते हैं। तो इसलिए जो है अगर बच्चों को इमोशनली आप ऐसे कुछ एक, मेरे हिसाब से आपको टीम बनानी चाहिए जो एक ऐसे मतलब जिसमें गोपनीय रख के कि बच्चा अगर कुछ कहता है, अगर कहीं रिश्ता टूट रहा है तो आप उसको साइकोलॉजी गाइड करो, बच्चे से पूछो वास्तविक समस्या है क्या, और फिर उनके बीच में समझाइश करने की कोशिश करेगी भाई ये प्रॉब्लम है। और अगर लीगल है तो कानून भी तलाक की सुविधा देता है, बीच में 20 लाख 30 लाख भरवाने की क्या जरूरत है आपको? कानूनी रूप से आप प्रक्रिया करो, उसमें कोई बुराई नहीं है।